प्राचीन समय की बात है जब धरती पर देवता, असुर और मानव सभी एक साथ रहते थे। हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक छोटे से राज्य में गरुड़ राजा वीरेंद्र का राज था। वीरेंद्र अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका हृदय इतना बड़ा था कि उन्होंने अपने राज्य में सभी प्राणियों को समान रूप से स्थान दिया। वीरेंद्र का मन बहुत शांत और संतुलित था, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि उन्हें किसी की जरूरत है, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में हमेशा एक अधूरापन रहता था। उसी राज्य के पास एक अद्भुत जंगल था, जहां एक परी रहती थी। उसका नाम था स्वेशिनी। स्वेशिनी अपनी दिव्य सुंदरता और मधुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर स्वर्ग से धरती पर आती थी ताकि वह मानव जीवन के रंगरूप को देख सके और उनके बीच रहकर कुछ नया सीख सके। उसकी उपस्थिति से जंगल में एक विशेष ऊर्जा फैल जाती थी। एक दिन जब स्वेशिनी जंगल में घूम रही थी तो उसे एक घायल मोर मिला। मोर के दर्द को देखकर उसके दिल में दया उमड़ आई। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए मोर को ठीक कर दिया। मोर ने धन्यवाद की दृष्टि से उसकी ओर देखा और जंगल में उड़ गया। उसी वक्त वीरेंद्र जंगल में शिकार के लिए निकले थे। उन्होंने दूर से यह दृश्य देखा और स्वेशिनी की कृपा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। वह पहली बार किसी के प्रति ऐसा आकर्षण महसूस कर रहे थे। वीरेंद्र ने खुद से वादा किया कि वह इस परी से जरूर मिलेंगे। अगले दिन वीरेंद्र ने अपने शाही वस्त्रों को त्यागकर एक साधारण युवक का रूप धारण किया और जंगल में स्वेशिनी से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजा के रूप को त्यागकर एक साधारण युवक का रूप धारण किया और स्वेशिनी के सामने गए। स्वेशिनी ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक देखी। कौन हो तुम? स्वेशिनी ने पूछा। मेरा नाम वीर है, वीरेंद्र ने जवाब दिया। मैं इस जंगल में रहने वाला एक साधारण युवक हूँ। दोनों ने एक दूसरे से बातें की और धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में जानने लगे। स्वेशिनी को वीर की सरलता और उसकी बातचीत का तरीका बहुत पसंद आया। समय के साथ दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। वे अक्सर जंगल में मिलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। वीरेंद्र ने अपनी सच्चाई को स्वेशिनी से छिपाने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि यदि स्वेशिनी को उसकी असली पहचान का पता चला तो वह उसे छोड़ सकती है। लेकिन उसकी चिंता बेबुनियाद थी। स्वेशिनी का दिल इतना बड़ा था कि वह सच्चे प्रेम को पहचान सकती थी। एक दिन स्वेशिनी ने वीरेंद्र से पूछा, वीर, तुमने कभी मुझे अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं बताया? वीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मेरे परिवार के बारे में जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी पहचान कुछ ऐसी है जिसे तुम समझ नहीं पाओगी। स्वेशिनी ने कहा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी। प्लीज मुझे सच्चाई बताओ। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और अपनी असली पहचान बताने का निर्णय किया। उसने स्वेशिनी के सामने अपने शाही वस्त्र धारण कर लिए और अपनी असली पहचान बताई। स्वेशिनी ने यह देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वे आंसू डर के नहीं, बल्कि सच्चाई और प्यार के थे। वीर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम राजा हो या साधारण मानव। मैंने तुम्हारे दिल को जाना है और वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, स्वेशिनी ने कहा। उनकी प्रेम कहानी ने धरती और स्वर्ग दोनों लोकों में हड़कंप मचा दिया। देवताओं ने स्वेशिनी को समझाने की कोशिश की कि राजा और परी का मिलन असंभव है, जबकि वीरेंद्र के राज्य के लोग भी उनके प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन सच्चे प्रेम की शक्ति के सामने हर बाधा कमजोर पड़ जाती है। स्वेशिनी और वीरेंद्र ने सभी विपत्तियों का सामना किया और एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर यह साबित किया कि प्रेम किसी भी सीमा और प्रथा से परे होता है। इस प्रकार उनकी प्रेम कहानी ने धरती पर एक नया अध्याय लिखा, जहां प्रेम और विश्वास ने हर कठिनाई को पार कर लिया। स्वेशिनी और वीरेंद्र का प्रेम आज भी उन जंगलों में गूंजता है जहां वे पहली बार मिले थे। उनका प्रेम आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सच्चे प्रेम की तलाश में हैं।